हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गौतम कोचिंग सेंटर में। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th और 12th के बारे में, जो कि टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा लिया जाएगा। वो किस तरह लिया जाएगा उसी के बारे में आज हम बताएंगे आप लोगों को। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बीच में से स्किप नहीं कीजिएगा। अगर बीच में से स्किप कर देने पर आपको पूरी जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। तो इसमें देखिए क्या क्या प्रोसेस दिया गया है। और अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए, और अपना फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी सही से जानकारी मिल जाएगा। और इसमें दिया गया है नई शिक्षा नीति के बारे में कि क्या क्या उस पर विचार किया गया है। और अपना फ्रेंड को तक भी शेयर कीजिएगा, उसके तक शेयर करना ना भूलें ताकि उसको भी सही से जानकारी मिल जाए। ऐसा नहीं कि शेयर नहीं करे तो उसको भी जानकारी नहीं मिलेगा। और प्लीज़ भाई, सपोर्ट की ज़रूरत है, सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों का सख्त आवश्यकता है, सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसमें चलते हैं कि क्या क्या प्रोसेसिंग है, सिर्फ वही देखना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहल है कि नई शिक्षा नीति में किए गए प्रावधान के आधार पर हुआ विचार। दो टर्म में हो सकती है परीक्षा, 2 टर्म में हो सकती है मैट्रिक की परीक्षा। मैट्रिक इंटर की परीक्षा जो है वो 2 टर्म में हो सकती है। प्रमुख समाधान देखिए, राज्य में आगे कभी मैट्रिक इंटर की परीक्षा 2 टर्म में लेने की बात तैयारी हुई थी। स्कूल शिक्षा सुरक्षा विभाग के सचिव ने इस संबंध में अधिकारी के साथ बैठक की। परीक्षा आगे भी 2 टर्म लेने को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार भी किया गया है। बैठक में यह बात सामने आई कि नई शिक्षा नीति में परीक्षा सेमेस्टर लेने की बात कही गई है। नई शिक्षा नीति के प्रावधान को देखते हुए, नई शिक्षा नीति जो है उसका जो प्रावधान दिया है उसको देखते हुए क्या क्या विचार दिया गया है या निर्देश दिया गया है उसको ध्यान से देखिएगा। कि वर्ष 2022 में कोविड-19 के कारण परीक्षा में 2 टर्म ली गया है, परीक्षा 2 टर्म में ले गया है। स्कूली शिक्षा एवं सुरक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में अगले माह तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगले माह तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अगले माह तक क्या अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शिक्षा नीति कोविड-19 के कारण कोविड-19 के कारण 2 टर्म में परीक्षा ली गई है। शिक्षा बने इस संबंध में अगले माह तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा। 2 टर्म में परीक्षा होने पर प्रथम चरण की परीक्षा ओएमआर सीट पर प्रथम चरण की जो परीक्षा होगा वो ओएमआर सीट पर लिया जाएगा। दोनों टर्म की परीक्षा 5 से 6 माह का अंतराल हो जाए, 5 से 6 महीना का अंतराल होना चाहिए। इतना टाइमिंग का अंतराल यानी कि पढ़ने का भी मौका दिया जाएगा। प्रथम चरण की परीक्षा सितंबर अक्टूबर तक व दूसरे चरण की परीक्षा मार्च अप्रैल में ली जा सकती है। परीक्षा 40 अंकों की होगी, जबकि 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होगा। यानी कि प्रायोगिक परीक्षा जो प्रैक्टिकल होता है 40 का अंक का होगा और 20 का प्रैक्टिकल अंक प्रायोगिक परीक्षा होंगे। इसके लिए सिलेबस को भी 2 भागों में बांटा जाएगा। दोनों टर्म के लिए सिलेबस अलग अलग होंगे। मैट्रिक इंटर के अलावा कक्षा 8वीं 9वीं व 11वीं की बोर्ड परीक्षा में 2 टर्म की परीक्षा लागू किया जा सकता है। सिलेबस पर भी विचार किया जा रहा है। सिलेबस पर भी विचार
किया जा रहा है, सिलेबस पर भी विचार किया जा रहा है। कोविड-19 के कारण 21-22 में शैक्षणिक सत्र को 21 जुलाई तक बढ़ाया जाएगा। पूर्व में सत्र अप्रैल में शुरू हो जाता था। सत्र के 3 माह के बाद बढ़ाया गया है। ऐसे में वर्ष 2023 में मैट्रिक व इंटर की प्रथम परीक्षा शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का 10वीं व 12वीं का सत्र जुलाई में शुरू होगा। वर्ष 2023 में 23 की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा मार्च में शुरू हो सकता है। ऐसे में वर्ष 2023 के मैट्रिक इंटर के परीक्षार्थी को 8 माह का समय पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए मिलेगा। ऐसे में 10वीं व 12वीं के पाठ्यक्रम कटौती पर भी विचार किया जा सकता है। और देखिए इसमें क्या है, सिर्फ ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है और प्रोसेसिंग इसका कि इसमें देखिएगा इंटर साइंस गणित में एक अंक सभी परीक्षार्थी को मिलेगा। एक अंक सभी परीक्षार्थी को इंटर साइंस में एक अंक सभी परीक्षार्थी को मिलेगा। इंटरमीडिएट साइंस के गणित में सभी परीक्षार्थी को प्रश्न संख्या 29 का एक अंक मिलेगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा ली गई इंटर की साइंस की परीक्षा प्रथम चरण गणित की परीक्षा में प्रश्न संख्या 29 गलत था। इस प्रश्न का एक अंक दिया जाएगा। झारखंड +2 संघ संरक्षक सुनील कुमार ने इस संबंध में झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो को ज्ञापन सौंपा है कि संघ की ओर से ये सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि 2 प्रश्न गलत होने की बात कही गई है। इस संबंध में पूछे जाने पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो ने कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी मिली है कि उन्होंने कहा कि प्रश्न संख्या 20 ठीक है। उत्तर के लिए दिए गए विकल्प भी सही है। ऐसे में प्रश्न संख्या 20 पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। प्रश्न संख्या 29 पर विचार किया जाएगा। प्रश्न में गलती होने पर सभी परीक्षार्थियों को इसका एक अंक दिया जाएगा। और देखिए अब इसमें क्या है, इसमें देखिएगा आप लोग ध्यान से। देखिए बीएड में प्रवेश परीक्षा में एक अंक गलत उत्तर देने पर कटेगा 0.25 अंक। बीएड प्रवेश परीक्षा में यानी कि जो एंट्री मारिएगा, जब एडमिशन से पहले एंट्री होता है ना बीएड प्रवेश परीक्षा, उसमें एक अंक गलत होने पर 0.25 अंक काटेंगे। देखिए क्या है इसका प्रोसेस कि राज्य के 135 बीएड कॉलेज में सत्र 2024 में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ की गई है। परीक्षा झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद JCSB
द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन ये मोड में ओएमआर शीट पर ली जाएगी। परीक्षा की संभावित तिथि जून के प्रथम तिथि द्वितीय सप्ताह में रखी गई है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म 30 अप्रैल से 15 मई तक भरे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा में कुल 100 की अंकों की परीक्षा होगी। एक गलत उत्तर देने पर अभ्यर्थी को 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। और परीक्षा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, मेदिनीनगर में होगी। सामान्य परीक्षार्थी के लिए परीक्षा शुल्क 1000 रुपये लगेंगे, जबकि BC1 व BC2 के लिए झारखंड के ये 750 रुपये तथा SC/ST के महिला झारखंड राज्य के 500 रुपये शुल्क लगेंगे। झारखंड राज्य से बाहर के SC/ST BC1 व BC2 और महिलाओं अभ्यर्थी को दोनों सामान्य कोटि का परीक्षा शुल्क देना होगा। पार्षद द्वारा मेगा सूची का निर्माण परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में मेगा का यह निर्धारण प्राप्तांक प्रतिशत NCC से CNSS प्रमाण पत्र पहले जन्म तिथि वाले परीक्षार्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। पार्षद के अनुसार झारखंड राज्य स्थित में विवि से उत्तीर्ण पर अभ्यर्थी के लिए कुल सीट का 85% पर नामांकन होगा, जबकि 15% सीटें सबके लिए खुली रहेगी। ये है न्यूज़ पूरा। और इसमें एक चीज़ दिया गया है, ध्यान से देखिएगा कि बीएड में परीक्षा शुल्क, बीएड में प्रवेश परीक्षा में 1 अंक गलत उत्तर देने पर ये होगा। और 135 बीएड कॉलेज में नामांकन के लिए 15 मई तक ऑनलाइन परीक्षा आवेदन कर सकेंगे। और जून के प्रथम माह द्वितीय सप्ताह में परीक्षा होगी। ये था इसका न्यूज़। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। लाइक शेयर करना भूलिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। और बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलिए, उसको भी दबा दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इससे आपको कुछ घटने वाला नहीं है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो कोई भी नोटिफिकेशन आने पर आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग अगले वीडियो में।